बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कॉलेजेस दोबारा से बंद हो चुके हैं और कुछ बच्चों के घर पे ऑनलाइन पढ़ने का कोई सोर्स नहीं है। नेट का मसला है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मोबाइल नहीं है, सौ मसले हैं लोगों के। तो ये हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास 3-4 सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल हैं। तो फ़िलहाल कंप्यूटर का हम स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर का हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज का। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर की बुक है दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का बेसिकली चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे मेरे भी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होते या उन लोगों को इश्यूज़ हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में, या किसी के मिड वे बिल्कुल क्लास के दरमियान में जब सिग्नल्स आउट हो जाते हैं या इससे कुछ इशू हो जाता है, तो वो यहाँ से इसको कैरी कर सकते हैं। प्लस जो सेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस टेस्ट वगैरह जब आप लोगों के स्टार्ट होंगे तो उसकी रिवीजन भी यहाँ से आप लोगों की ईजीली हो जाएगी। तो ये जी है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये आप लोगों की सीरीज़ है। जो 8 चैप्टर इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स, टोटल बेसिक हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ने होते हैं। 9th में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। 10 के अंदर हम इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास लूप्स आ जाते हैं, आइटरेटिव लूप्स आ जाते हैं इसके अंदर हमारे पास। और ये दोनों बेसिकली हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसमें से आते हैं, लेकिन ये हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं और जो बाकी फंक्शन हैंडलिंग और एरर्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मैं जिस चैप्टर पे हूँ दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 और ये सारे चैप्टर्स हो गए हैं कवर। तो मैं सिर्फ सी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलूँगी सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। तो बट मेरा ज़्यादा फोकस इज़ ऑन चैप्टर नंबर 11 फ़िलहाल के लिए। फिर इंशाल्लाह ताला पीछे की तरफ आएंगे और पीछे वाले चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे। सो फॉर नाउ चैप्टर नंबर 11 से पहले थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम लिखने के लिए। सी प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली जो प्रोग्राम होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट होता है हमारा हेड वाला पार्ट और एक पार्ट होता है हमारा बॉडी वाला पार्ट। जो हेड वाला पार्ट होता है इट कंटेन्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और जो बॉडी वाला पार्ट होता है इट कंटेन्स मेन फंक्शन। देयर कुड बी अ नंबर ऑफ फंक्शंस बट बाय वी आर राइटिंग ओनली मेन फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस बाकी जो फंक्शंस हैं वो हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सी प्रोग्राम का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेन फंक्शन का होना लाजमी है। तो हम लोग ये जो चीज़ लिख रहे हैं ये मैंडेटरी चीज़ें लिख रहे हैं जिनके बगैर सी प्रोग्राम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अलोन इस पे भी नहीं, अलोन इस पे भी नहीं, इन दोनों को मिला के और इन दोनों के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों का यही है। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर्स में टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो टोटल 2 पार्ट्स हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी हेडर पार्ट है और दूसरा बॉडी पार्ट है। इसको हेडर पार्ट भी बोलते हैं, बॉडी पार्ट भी बोलते हैं। प्लस इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट होता है और दूसरा होता है मेन फंक्शन का पार्ट। इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करनी है आपने कि इसको समझने के लिए समझ लें इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझने के लिए डिक्शनरी होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि ये एक हमारे पास कंपाइलर है जिसने इसको चलाना है, ठीक है। एक कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने इसको, सॉफ्टवेयर है जिसने इस प्रोग्राम को चलाना है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर जो इस बेचारे कंपाइलर को समझ नहीं आते। तो जब उसने ये वर्ड्स समझने हैं ना, तो इट मीन्स कि वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे लाइब्रेरी का एड्रेस रखेगा। मतलब ये कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कंपाइलर नहीं समझता, तो कंपाइलर कहता है कि भाई जो पहला वाला खाना है ना, इस खाने के अंदर मुझे एड्रेस दे दो कि किस लाइब्रेरी के अंदर से जाके मैं इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकता हूँ। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हम लोगों को वो पाथ्स देते हैं, वो डायरेक्टिव्स देते हैं जहाँ पे जाके हम लोग अपनी बहुत सारे फंक्शंस का, बहुत सारे वेरिएबल की फंक्शनिंग का, बहुत सारे ऑपरेटर्स का, ऑपरेशंस का मतलब समझ सकते हैं लाइब्रेरीज़ में से जाके, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ हमारी होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ और मे बी 1 और 2 इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में होती हैं, दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सी लैंग्वेज। डन। तो अब जो हम लोग अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिर्फ शक्लें अगर दिखा दूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जी। हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। और इसके अंदर जो है वाइड मेन फंक्शन का जो सिंटिक्स है, वाइड मेन, दैट्स इट। और इसके अंदर ये स्टार्ट होगा तो ये एंड भी होगा लाजमी। अच्छा जी, जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है दैट इज़ सिंटिक्स। सिंटिक्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिक्स सिंटिक्स एक ही बात है। अब जब आप सिंटिक्स के बारे में बात करते हो ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से पेपर, बोर्ड का पेपर आप लोग जब सॉल्व करते हो तो हम लोग आप लोगों को डिफरेंट तरीके बताते हैं सॉल्व करने के, कि जिस तरीके से फेडरल बोर्ड के अंदर पॉइंटर यूज़ करना अलाउ होता है, ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना अलाउ होते हैं, बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आप लोगों ने डिफरेंट हेडिंग्स के साथ और मार्कर उस तरह चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। लेकिन पिंडी बोर्ड में अक्सर लोग मना कर देते हैं कि ब्लैक जो पॉइंटर है वो यूज़ ना करें। तो हर पेपर को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली एक तरीका है। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को क्या पैटर्न दे देते हैं कि पेपर हमेशा इस तरीके से सॉल्व किया करें कि जी पार्ट जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो सारा सॉल्व करें, फिर उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर बड़ी लाइन लगा दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। फिर इस तरीके से ये वाला सॉल्व करें और फिर ये आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिखना है और ये आप लोगों ने ब्लू बॉल पॉइंट से लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग कुछ रूल्स डिसाइड कर देते हैं लिखने के, तो हम लोग बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटिक्स भी फाइनल कर देते हैं। एंड सिंटिक्स को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो दीज आर रूल्स ऑफ राइटिंग। ओके, दीज आर रूल्स ऑफ राइटिंग। तो सिंटिक्स जिस तरीके से ये लिखा हुआ है आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा लिखना, आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। इट कंटेन्स अ हैश, इट कंटेन्स सम टैग्स एंड अ डॉट टू, इट कंटेन्स ओनली ब्रैकेट्स, सम कर्ली ब्रैकेट्स एंड 2 राउंड ब्रैकेट्स। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, स्पेलिंग्स नहीं चेंज कर सकते। ये STDIO है, स्टूडियो नहीं है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्टूडियो, इट्स लाइक STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने बिल्कुल भी गलत नहीं करनी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे वेरिएबल की तरफ, और वेरिएबल से डायरेक्टली हम जंप करेंगे वो डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स की तरफ।